देख रहे हैं डन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मकर संक्रांति को लेकर बाजार में हो रही खरीदारी के कारण मधुबनी शहर में भीषण जाम। मधुबनी नगर थाना क्षेत्र के राघवनगर भहुआरा में जमीन को लेकर दो पक्षों में विवाद। मधवापुर के बैरवा गांव में आपसी विवाद को लेकर दो गुटों में हिंसक झड़प। 6 लोग गंभीर रूप से घायल, 3 गिरफ्तार। गणतंत्र दिवस की तैयारियों को लेकर जयनगर अनुमंडल कार्यालय सभागार में एसडीओ बेबी कुमारी की हुई बैठक। बिस्फी के सकराड़ी गांव से एक नाबालिग लड़की का हुआ अपहरण। अपहृता की मां ने 6 लोगों पर दर्ज कराई प्राथमिकी। जयनगर नगर पंचायत कार्यालय में सभी वार्ड पार्षदों की हुई बैठक। 19 जनवरी को होगा कार्यक्रम का आयोजन। विधि विधान के साथ कार्यालय में सभी करेंगे प्रवेश। बिस्फी के पतौना ओपी परिसर में वरीय पदाधिकारी के निर्देशानुसार 150 लीटर शराब का हुआ विनिष्टीकरण। थाना दिवस के अवसर पर मधुबनी नगर थाना पर 12 जमीन से संबंधित मामलों की हुई सुनवाई। जयनगर के दुल्लीपट्टी गांव में किसान मजदूर और सामाजिक कार्यकर्ता समिति की हुई बैठक। और बेनीपट्टी में जारी जाति आधारित जनगणना कार्य की सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव के प्रसाद ने की समीक्षा। खबरें अब विस्तार से। मकर संक्रांति को लेकर बाजार में हो रही जमकर खरीदारी के कारण मधुबनी शहर भीषण जाम से जूझ रहा है। गौरतलब है कि शहर के बाटा चौक गिलेसन बाजार में दर्जनों तिलकुट की दुकानें रहने के कारण शहर भर की भीड़ खरीदारी के लिए यहीं जुटती है। वहीं पार्किंग की व्यवस्था नहीं होने के कारण लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मधुबनी शहर मकर संक्रांति को लेकर पूरी तरह से जाम में उलझा पड़ा है। खासकर शहर के बाटा चौक पर घंटों तक जाम से आम लोगों को जूझना पड़ रहा है। मकर संक्रांति पर गिलेसन बाजार में लोगों की काफी भीड़ खरीदारी के लिए जुटती है। बाटा चौक के आसपास करीब 2 दर्जन से भी अधिक तिलकुट की दुकानें हैं, जहां खरीदारी के लिए सुबह से शाम तक लोगों की भीड़ जुटती है। आसपास में गाड़ी की पार्किंग की सुविधा नहीं रहने की वजह से लोग बेतरतीब सड़कों पर ही बाइक लगा देते हैं, जिस वजह से आम राहगीरों को वहां से निकलने में घंटों का समय लग जाता है। वहीं बाटा चौक के समीप एक्सिस बैंक और अन्य बैंक भी है और ग्राहक पार्किंग नहीं रहने की वजह से सड़क पर ही गाड़ी पार्क कर देते हैं। दोनों तरफ सड़कों पर ही वाहन पार्क हो जाने की वजह से वहां गाड़ियों का निकलना मुश्किल हो जाता है और दिन भर लोग जाम में जूझते रहते हैं। शुक्रवार को भी बाटा चौक के समीप घंटों तक जाम लगा रहा। खासकर नीलम चौक से लेकर चूड़ी बाजार तक वाहनों की लंबी कतारें लगी रही। पैदल गुजरना भी मुश्किल हो रहा था। हालांकि तिलकुट दुकानदारों का कहना है कि 3 से 4 दिन बाद यहां से भीड़ कम हो जाएगी।
मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी नगर थाना क्षेत्र के राघोनगर भौवारा के 13 कट्ठा 11 धुर जमीन को लेकर स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है। जमीन को लेकर दो पक्षों में विवाद चल रहा है। एक पक्ष इसे दान की भूमि बता रहे हैं तो दूसरा पक्ष इसे निजी जमीन बता रहा है। बहरहाल मामला जो भी हो, सीओ के द्वारा जांच शुरू कर दिया गया है। वहीं दोनों पक्ष से बयान भी सामने आया है। आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं ये पूरी खबर। नगर थाना क्षेत्र के राघोनगर भौवारा में 13 कट्ठा 11 धुर जमीन है। लोगों की माने तो समाज सेवी मौलवी स्वर्गीय बदरुद्दीन के द्वारा 1959 ईस्वी में यह दान में दे दिया गया था और सैकड़ों की संख्या में इस भवन में काम कर बुनकर अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी की जुगाड़ करते थे। अब लोगों ने जिला प्रशासन व सरकार से हस्तक्षेप की मांग की है। वहीं दूसरे पक्ष के लोगों ने उस भूमि व भवन को निजी बताकर रुपए मांगने का आरोप लगाया है। वहीं आक्रोशित लोगों ने इस पर कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन करने की भी चेतावनी दी है। इस मामले को लेकर रेहका के सीओ द्वारा जांच शुरू कर दिया गया है। ये क्या मामला है इसका? ये मौलवी बदरुद्दीन की जो है चीज है और ये जो है कोऑपरेटिव को दिया गया था गरीबों को जो है काम करने के लिए। इसके अंदर जो है काफी सामान थे, जो है 150 आदमी काम करते थे। जो है सारी चीज जो है लोग बेच दिए और उसके बाद जमीन भी कब्जा करके बेच। कितना जमीन है? जमीन ये जो है 12 कट्ठा 11 कट्ठा 13 धुर। 11 कट्ठा 13 धुर। पेपर 10 कट्ठा। आपका नाम क्या है? हुसैनी, हस्साम और इब्राहिम। ये लोग दबंगी चाहता है 50-60 आदमी को ला करके वहाँ हुज्जत करता है। बहुत बड़ा दंगा फसाद शुक्र था है, शुक्र पैसा के लिए आलमो और एक आलम पेशर जब्बार। जमीन कैसा है? जमीन निजी जमीन है, मालिक का निजी है। इसलिए वजह जमीन के लिए ये जमीन है बदरुद्दीन चचा का है, मौलवी बदरुद्दीन चचा का है। हम लोग को दिए हुए थे, बाप दादा को दिए हुए थे। इसमें सरकार को दिया था। सरकार काम करो, काम करने के बाद ताना खत्म हो गया तो बड़ोकर ने जमीन को फैयाज के हाथ से बेच दिया। फैयाज साहब चारों बगल से बाउंड्री कर रहे हैं। हम लोग कैसे जाएंगे उसमें रहने के लिए, या समाज से कैसे जाएंगे रहने के लिए? घर बना लिया है, रास्ता अवरुद्ध कर दिया है, रास्ता जाम कर दिया है। क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि इसको सफाई करे, सब मकान सब नहीं होगा तो नहीं होगा तो 24 घंटा के बाद हम लोग आंदोलन करेंगे। इतने सारा जमीन का जमाबंदी है यहाँ पे। बेचारा वो अपना निजी जमीन पे बाउंड्री करवाना चाहा तो मोहल्ला का आदमी विवाद खड़ा कर दिया है। इसमें जो है पैसा आमदनी टालने के लिए तो कहने का बात होबे किया था कि पेपर लेके बैठिए, फिर भी जो है समाज को लेके आके जो है ये बलबूते पे वहाँ पे आगे काम रुकवाना चाह रहा था। मस्जिद में भी अलाउंस हुआ है। ये सब तो गलत बात है। और दूसरी बात ये है जिसका जमीन है वो बैठक होगा, उसमें सारा कागज देखा जाएगा, जिसका निकलेगा उसके बाद जो है सो उसके हाथ में सौंप दिया जाएगा संपत्ति। ठीक है। अच्छा, ये जमीन निजी है? निजी जमीन है। किनका निजी है? ये निजी जो है फैयाज डॉक्टर फैयाज अहमद। आपका नाम क्या हुआ? जी मेरा नाम मोहम्मद इरशाद है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधवापुर प्रखंड के बैरवा गांव में आपसी विवाद को लेकर 2 गुटों में हिंसक झड़प होने का मामला सामने आया है, जिसमें 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं जो सामुदायिक चिकित्सा केंद्र में इलाजरत हैं। वहीं इस मामले को लेकर पुलिसिया कार्रवाई जारी है। बहरहाल 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बैरवा गांव में आपसी विवाद को लेकर 2 गुटों में हिंसक झड़प हुई। इस घटना में दंपति व उनके बच्चों सहित 6 लोग जख्मी हो गए। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि नामजद कुल 8 लोगों में 4 महिलाओं के नाम भी शामिल हैं। सभी जख्मियों का इलाज सामुदायिक चिकित्सा केंद्र मधवापुर में किया गया। मारपीट में धारदार हथियार और लाठी का इस्तेमाल किया गया। जख्मी मोहम्मद नाजिर ने मधवापुर पुलिस से शिकायत कर मामला दर्ज कराया। अस्पताल के डॉक्टर खलीकुजम्मा ने बताया कि मोहम्मद नाजिर को आंख के पास 8 टाके लगाए गए हैं, जबकि उसकी बेटी फतिमा खातून का सिर फट गया है, उसे भी कई टाके लगे हैं। दोनों गंभीर जख्मी हैं। इनके अलावा नाजिर की पत्नी हदीशा खातून, बेटा मोहम्मद भोला, मोहम्मद शाहिद और दूसरी बेटी खुशबू खातून आंशिक रूप से जख्मी व चोटिल है। थानाध्यक्ष राजकुमार मंडल ने बताया कि गिरफ्तार होने वाले आरोपियों में बदरे आलम, मोहम्मद एजाजुल और मोहम्मद एजाज के नाम शामिल हैं।
गिरफ्तार लोगों के अलावा जो लोग नामजद हुए हैं उनके नाम रवीना खातून, साहिबा खातून, अमीना, जैनुल खातून और सोहेब नदाफ हैं। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। जयनगर अनुमंडल कार्यालय के सभागार में एसडीओ बेबी कुमारी की अध्यक्षता में आगामी गणतंत्र दिवस की तैयारियों को लेकर एक बैठक हुई। इस दौरान तैयारियों से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा करते हुए अलग अलग जगहों पर झंडोत्तोलन का समय निर्धारित किया गया। गणतंत्र दिवस की तैयारी को लेकर जयनगर अनुमंडल कार्यालय सभागार में एसडीओ बेबी कुमारी की अध्यक्षता में सभी विभागों के अधिकारियों एवं गणमान्य लोगों ने भाग लिया। बैठक में कई बिंदुओं पर चर्चा की गई एवं सर्वसम्मति से पारित किया गया। गणतंत्र दिवस के दिन शहरी क्षेत्रों में विधि व्यवस्था को देखते हुए शहर में प्रवेश करने वाले मार्गों पर सुबह 7 बजे से शाम तक भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा। झंडोत्तोलन के लिए किन जगहों पर कितने बजे झंडोत्तोलन किया जाएगा उसका समय निर्धारित किया गया। स्वच्छता पर विशेष ध्यान देते हुए नगर पंचायत प्रशासन को गणतंत्र दिवस को लेकर शहर की साफ सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने का आदेश दिया गया है। कोरोना महामारी को लेकर सरकार के दिशा निर्देशों पर कई तरह के कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया था, लेकिन अब सब कुछ सामान्य होने पर पुनः गणतंत्र दिवस पर स्कूली बच्चों एवं समाज कल्याण विभाग के द्वारा झांकी निकाली जाएगी। उस दिन फैंसी फुटबॉल मैच का आयोजन किया जाएगा। इन्हीं सभी मुद्दों पर सर्वसम्मति से निर्णय लेते हुए पारित किया गया। अनुमंडल कार्यालय मैदान मुख्य समारोह स्थल पर सुबह 9:10 पर झंडोत्तोलन किया जाएगा एवं भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी की विधवाओं को सम्मानित किया जाएगा। सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों के छात्रों के द्वारा राष्ट्रगान गाया जाएगा। बैठक में अवर अनुमंडल पदाधिकारी गोविंद कुमार, एसएसबी 48वीं बटालियन जयनगर के सहायक समादेष्टा संतोष कुमार नोमानी, अवर निबंधन पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा, अंचलाधिकारी सुधीर कुमार, सर्कल इंस्पेक्टर आरके भानु, जयनगर थानाध्यक्ष अमित कुमार, देवधा थानाध्यक्ष रमेश कुमार शर्मा, नगर पंचायत कार्यपालक पदाधिकारी डॉक्टर इंद्र कुमार मंडल, शिक्षा पदाधिकारी पूनम राजीव, कृषि पदाधिकारी मनोज कुमार मिश्रा, मुख्य पार्षद कैलाश पासवान, उप मुख्य पार्षद माला देवी, विधायक प्रतिनिधि उद्धव कुंवर, +2 हाई स्कूल के एचएम मोहम्मद नुरुल्लाह, अधिवक्ता श्याम किशोर सिंह, सुमन शर्मा, जदयू अध्यक्ष राजकुमार सिंह, माले सचिव भूषण सिंह, रामचंद्र शाह, भाजपा प्रखंड अध्यक्ष किशुनदेव सहनी, शंभू गुप्ता, सूर्यनाथ महासेठ, नारायण यादव, लक्ष्मण सिंह यादव, उपेंद्र प्रसाद सिंह, डॉक्टर बुद्धदेव प्रसाद सिंह समेत अन्य लोग मौजूद थे। आज 14 तारीख को आज गणतंत्र दिवस के आयोजन को लेकर के एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभी यहाँ पे सरकारी पदाधिकारी और गणमान्य व्यक्ति यहाँ उपस्थित हुए। हम लोगों ने कई एजेंडाओं पे यहाँ पर चर्चा की और सर्वसम्मति से कुछ निर्णय लिया गया, जैसे लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए हम लोग विधि व्यवस्था को देखते हुए प्रातः 7 बजे से 9 बजे तक भारी वाहनों का जयनगर शहर में प्रतिबंध रहेगा। हम लोग एक सही चौक के पास पेट्रोल पंप है, वहाँ पे हम लोग ड्रॉप गेट लगा रहे हैं। एक वाटर वे चौक के पास ड्रॉप गेट लगा रहे हैं, वहाँ से भारी वाहनों का ये निषेध रहेगा। झंडोत्तोलन का समय निश्चित किया गया कि किस कार्यालय में किस समय झंडोत्तोलन किया जाएगा। फिर आपका झंडोत्तोलन की साफ सफाई को लेकर के इसकी जिम्मेवारी दी गई है साहब को कि सभी शहर में साफ सफाई उस दिन रहे। दूसरा, हम लोग इस बार चूँकि हम लोग अच्छे समय में चल रहे हैं, पिछले 2 वर्षों जो कोरोना की स्थिति थी, तो हम लोग इस बार झांकियों का प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया कि कुछ झांकियों का प्रदर्शन, जिसमें से शिक्षा विभाग है, स्वास्थ्य है, हम लोग का नगर पंचायत सफाई को लेकर के है, फिर समाज कल्याण विभाग का कुछ हम लोग झांकियों का प्रदर्शन भी इस बार करेंगे। कुछ बच्चों का पैरेड भी कराया जाएगा जो बड़े बच्चे हैं एनसीसी और स्काउट में। फिर आपका हम लोग फैंसी मैच का भी व्यवस्था कर रहे हैं कि फैंसी मैच का भी फुटबॉल का आयोजन किया जाएगा। इस बार 2 बजे से समय रखा गया है। इसी सब बातों पे यहाँ पे निर्णय लिया गया सर्वसम्मति से। हम लोग सभी को यहाँ बैठक में निर्णय लिए और सभी कोई की इच्छा थी कि इस बार 26 जनवरी एक यादगार के रूप में मनाया जाए। सभी को उम्मीद है कि 26 जनवरी का इस बार काफी अच्छा रहे। हाँ, मुख्य समारोह में हम लोग जो भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी है उनकी विधवाओं को हम लोग सम्मानित करेंगे, उनको 100 से हमारी सर सम्मानित करेंगे। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट।
बिस्फी थाना क्षेत्र के सकराही गांव से एक नाबालिग लड़की के अपहरण हो जाने का मामला सामने आया है। वहीं इसको लेकर अभ्रता की मां ने नूरचक निवासी रंजीत सहनी पर शादी की नीयत से जबरन उठाकर ले जाने का आरोप लगाते हुए कुल 6 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है। बिस्फी थाना अंतर्गत सकराही गांव से एक नाबालिग लड़की को अपहरण कर लिए जाने के मामले में शुक्रवार को बिस्फी थाना में 6 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। अपहृत नाबालिग लड़की की मां के लिखित बयान के आधार पर दर्ज की गई प्राथमिकी में कहा गया है कि उनकी पुत्री अपनी छोटी बहन के साथ गांव से पूरब शाम में शौच के लिए गई थी। उसी समय नूरचक गांव के रंजीत सहनी कारी सहनी मोटरसाइकिल से आया और उसकी पुत्री को जबरन उठाकर ले गया। जब उसकी छोटी पुत्री हल्ला की तो लोग जान मारने की धमकी देकर उसे चुप करा दिया। आरोप है कि जब इसकी सूचना और इसकी शिकायत लड़के के परिवार के लोगों को करने गए तो गाली गलौज कर मार पीट कर भगा दिया। इस संबंध में जानकारी देते हुए थानाध्यक्ष राजकुमार राय ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया गया है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। जयनगर नगर पंचायत कार्यालय स्थित किसान भवन में मुख्य पार्षद की अध्यक्षता में सभी वार्ड पार्षदों की एक बैठक हुई। बैठक में सभी पार्षदों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि आगामी 19 जनवरी को एक कार्यक्रम का आयोजन कर विधि विधान के साथ कार्यालय में प्रवेश किया जाएगा। नगर पंचायत के नवनिर्वाचित मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद एवं सभी वार्ड पार्षदों के पद एवं गोपनीयता की शपथ के साथ कार्यालय प्रवेश को लेकर शनिवार को जयनगर नगर पंचायत कार्यालय स्थित किसान भवन में मुख्य पार्षद की अध्यक्षता में सभी वार्ड पार्षदों के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया। सभी पार्षदों ने सर्वसम्मति से आगामी 19 जनवरी को एक कार्यक्रम का आयोजन कर विधि विधान के साथ कार्यालय में प्रवेश किया जाएगा। मुख्य पार्षद ने कहा कि सभी पार्षदों के सहयोग से शहर का विकास किया जाएगा। कार्यक्रम में झंझारपुर के सांसद रामप्रीत मंडल, पूर्व मंत्री सह विधायक रामप्रीत पासवान, खजौली विधायक अरुण शंकर प्रसाद, हरलाखी विधायक सुधांशु शेखर समेत अन्य लोग भाग लेंगे। मौके पर नगर पंचायत के मुख्य पार्षद कैलाश पासवान, उप मुख्य पार्षद माला देवी, वार्ड पार्षद मोहन कुमार राय, मीना देवी, सूर्य नारायण ठाकुर, शिवजी पासवान, विनोद कुमार शर्मा, मंजुला देवी, राम आशीष शाह, पत्रकार हनुमान मोर, रीना गुप्ता, जरीना खातून, मंगली देवी, राम बाबू, नरेश राम, प्रधान लिपिक मोहन कुमार, शंकर श्रीवास्तव, वरुण कुमार, जितेंद्र कुमार, सुजीत पासवान, अमित कुमार, भोगी यादव एवं अरविंद कुमार समेत कई लोग उपस्थित थे। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। बिस्फी के पतौना ओपी परिसर में वरीय पदाधिकारी के निर्देशानुसार कुल 150 लीटर शराब का वनिष्ठीकरण किया गया। इस दौरान ओपी पुलिस द्वारा छापेमारी अभियान के तहत विभिन्न गांव से 11 कांड में जब्त किए गए 98 लीटर नेपाली तथा 52 लीटर अंग्रेजी शराब वनिष्ठ किए गए। पतौना ओपी पुलिस के द्वारा छापेमारी अभियान के तहत विभिन्न गांवों से बरामद किए गए 150 लीटर नेपाली तथा अंग्रेजी शराब का वनिष्ठीकरण ओपी परिसर में किया गया। वनिष्ठीकरण वरीय पदाधिकारी के निर्देश पर सीओ पूजा कुमारी की मौजूदगी में ओपी परिसर में खोदे गए गड्ढा में उड़ेल कर किया गया। मजिस्ट्रेट के रूप में प्रतिनियुक्त सीओ ने बताया कि पतौना पुलिस के द्वारा 11 कांडों में जब्त किए गए 98 लीटर नेपाली तथा 52 लीटर अंग्रेजी शराब जब्त की गई थी, जिसका वनिष्ठीकरण वरीय पदाधिकारी के निर्देश पर कर दिया गया। मौके पर ओपी अध्यक्ष एएसआई राजेश कुमार शर्मा सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद थे। उल्टे पुल्टे करे जा हट जा। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मधुबनी नगर थाना पर थाना दिवस के अवसर पर जमीनी विवाद से संबंधित कुल 12 मामलों की सुनवाई की गई। वहीं मौके पर एक मामला निष्पादित भी किया गया और शेष मामले के लिए अगली तारीख मुकर्रर की गई। प्रत्येक शनिवार को जमीनी समस्या निष्पादन को लेकर थाना दिवस का आयोजन किया जाता है। इसी क्रम में नगर थाना पर अंचलाधिकारी रेखा एवं एएसआई के नेतृत्व में थाना दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें 12 मामले की सुनवाई की गई। जमीन से जुड़े हुए एक मामले का निष्पादन किया गया। 5 नए मामला को नोटिस दिया गया। कितने मामला की अभी तक सुनवाई हुआ है? टोटल 12 मामलों की आज सुनवाई होगी, जिसमें 5 नए मामले आए हैं और 5 मामलों में नोटिस कर दिया गया है। एक मामला को निष्पादित कर दिया गया है। सुनवाई जारी है। हाँ, एक मामले। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट।
खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। जिले के सभी दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से हैं परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। मधुबनी जिला के हर दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। वीरेंद्र तिलकुट वाला, जहां पाएंगे गया के मशहूर कारीगर द्वारा तिलकुट, मुरब्बा, खजूर, अमोट, रुमाली लच्छा, घी लच्छा, गजक, गुड़ मेवा, चीनी मेवा। यही नहीं, लट्ठा बादाम, बादाम पापड़ी, खोया तिलकुट, गुलाब रेवड़ी, तिलकुट स्पेशल, तिलकुट जनरल, तिल कतरी, खुला तिल भी यहाँ उपलब्ध है। स्वाद ऐसा जो एक बार जुबान से लग जाए तो आप भूल न पाएं। हम रखते हैं आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए पूरी सफाई व स्वच्छता के साथ यहाँ आपका मनपसंद तिलकुट तैयार किया जाता है। एक बार अवश्य पधारें। वीरेंद्र तिलकुट वाला, बाटा चौक, बाटा शोरूम के सामने, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। स्कूल मधुबनी सीबीएसई पाठ्यक्रम के अनुसार वर्ग केजी से 12वीं तक की शिक्षा। सत्र 2022-23 वर्ग केजी से 9वीं और 11वीं तक के छात्र छात्राओं का नामांकन प्रारंभ है। पोल स्टार स्कूल, जहां है डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम, परिवहन की उत्तम व्यवस्था, लाइब्रेरी, कंप्यूटर और साइंस लैबोरेटरी, जूनियर क्लास के लिए स्मार्ट प्ले रूम, सभी विषय के विशेषज्ञ शिक्षक, खेल व तंदुरुस्ती के लिए प्लेग्राउंड और हॉस्टल की सुविधा। शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न राजकीय व राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित पोल स्टार स्कूल, सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस शिक्षा को समर्पित विद्यालय। साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के लिए बेस्ट फैकल्टी टीचर्स। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और उनके सुंदर भविष्य का निर्माण करें। सत्र 2022-23 में नामांकन प्रारंभ है, तो देर ना करें। अधिक जानकारी के लिए विद्यालय आएं। हमारा पता है
पोल स्टार स्कूल, जीवत चौक, सप्ताह, मधुबनी। ये दुनिया का चमकता सितारा झाड़ीलाल। शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज। हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झाड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं चार चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झाड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ की डिजाइनर कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार फैंसी बनारसी प्योर सिल्क सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी। दीवारों और प्लास्टर को पकड़ी जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। जयनगर प्रखंड के दुल्लीपट्टी गांव में किसान, मजदूर और सामाजिक कार्यकर्ता समिति की एक बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष समाज सेवी वीरेंद्र यादव ने की, जहां विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी, सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यकर्ता व पंचायती राज के जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। जयनगर प्रखंड के दुल्लीपट्टी गांव स्थित प्राइवेट इंस्टीट्यूट एवं स्कूल एसोसिएशन मधुबनी के जिलाध्यक्ष मनीष कुमार के आवासीय परिसर में शनिवार को किसान, मजदूर और सामाजिक कार्यकर्ता समिति की बैठक समिति के अध्यक्ष समाज सेवी वीरेंद्र यादव की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी, सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यकर्ता व पंचायती राज के जनप्रतिनिधियों की बैठक में भाग लिया। बैठक में वक्ताओं ने कहा कि अब सिर्फ सुनने को रह गया कि भारत कृषि प्रधान देश है। लगातार किसानों के साथ अत्याचार किया जा रहा है। किसानों की उपजाऊ जमीन को किसी न किसी माध्यम से अधिग्रहण किया जा रहा है। मकर संक्रांति के अवसर पर किसान, मजदूर और उनके बच्चों की भविष्य पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में बक्सर जिले के चौसा में किसानों पर हुए अत्याचार की निंदा की गई। इसी क्रम में वक्ताओं ने कहा कि दुल्लीपट्टी पंचायत के दर्जनों किसानों के खेती योग्य भूमि अधिग्रहण का मामला सहित बिहार और देश में बहुराष्ट्रीय कंपनियों एवं पूंजीपतियों के सुविधा के लिए किसानों के भूमिहीन और आर्थिक रूप खराब दयनीय स्थिति को अधिक खराब एवं विपणन बनाने की नीति और साजिश की जा रही है। किसानों के द्वारा करीब 200 आंदोलन और धरना के बाद दुल्लीपट्टी किसानों के ठंडा के बाद धरना प्रारंभ करने का विचार किया गया। बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए प्राइवेट स्कूल के प्रस्वीकृति में धांधली और भ्रष्टाचार के कारण प्रस्वीकृति विद्यालय में 25% निःशुल्क नामांकन सही ढंग से नहीं होने का शिक्षा विभाग को दोषी माना। मौके पर सोशल वर्क एंड दुल्लीपट्टी अध्यक्ष समाज सेवी वीरेंद्र यादव, प्राइवेट इंस्टीट्यूट एंड स्कूल एसोसिएशन मधुबनी सह समिति के सचिव मनीष कुमार, एमएलसी प्रतिनिधि जामुन चौधरी, प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि विपिन गोहिवार, भाकपा माले प्रखंड सचिव भूषण सिंह, वार्ड महासंघ अध्यक्ष शत्रुघ्न प्रसाद उर्फ सुरेश यादव, सरपंच संघ अध्यक्ष सुजीत शाह, नगर पंचायत वार्ड पार्षद हनुमान मोर, समिति के कार्यकारिणी सदस्य सर्व नारायण सिंह समेत कई अन्य लोग उपस्थित रहे।
किसान दर दर की ठोकर खाती है। आज देखिए क्या हो रहा है बक्सर में, भूमि अधिग्रहण कर लिया गया है, इसका अपना संपत्ति भूमि अधिग्रहण कर लिया गया है। हमारे पड़ोसी पंचायत दुल्लीपट्टी में देखिए, यहाँ के किसानों को जितना अधिग्रहण किया है उतना ही खाने के लिए जमीन है, फिर भी सरकार के द्वारा यह भूमि अधिग्रहण कर लिया गया है। बहुत ऐसे ज्वलंत मुद्दा है जिसके ऊपर हम लोग बैठ करके एक निर्णय लेंगे और इस निर्णय के खिलाफ आने वाले जो समय मुकर्रर होगी उसमें हम लोग जन आंदोलन करेंगे। बहुत सारी मुद्दा है, यही बात कह करके मैं जामुन चौधरी MLC प्रतिनिधि प्रखंड जयनगर। हम लोग हैं किसान के मुद्दा पे हम लोग बात कर रहे हैं। मुद्दा यही है कि हम लोग करीब 200 दिन चलाए धरना, उसके बाद हम लोग कुछ क्या कहते हैं इंगेज हो गए पूजा पर्व त्यौहार में, इसलिए ये कैंसिल हो गया। फिर हम लोग इसको चालू करने की तैयारी में हैं। उसके बाद जो स्थिति है यहाँ के इस बिहार में किसान सबका, देख ही रहे हैं सरकार का तानाशाही रवैया एकदम नाइंसाफी पे उतरा हुआ है। प्रशासन एकदम पीट रहा है किसान को, कोई देखने वाला नहीं। ये सरकार का जो स्थिति है यहाँ अफसरशाही चरम पे, बक्सर में देख लिए चौसा का यही स्थिति है, निंदा करता है। हम लोग ने भी यहाँ वैसा ही हुआ था, कोई वैसा बात नहीं। हम लोग यहाँ हम लोगों को मार के हटा दिया गया था, भगा के वहाँ से भगा दिया गया था। तो यही कहते हैं। और यहाँ पे जो स्थिति है उसके बाद विद्यालय का सरकार तरफ से जो 25% विद्यार्थी को दिया जाता है कि फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाना है, उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। ये सब दलाली है। इस सबको जब दिए हुआ है गवर्नमेंट तो उसको लागू होना चाहिए, उसका हो गरीब आदमी का एकदम पढ़ाई लिखाई अच्छा से होना चाहिए। यही कह के मैं अपनी बात। वीरेंद्र यादव, सोशल वर्क, दुल्लीपट्टी। मकर संक्रांति के ढेर सारे शुभकामनाएं प्रखंडवासियों को देते हैं। और आज की जो बैठक आयोजित की गई है मुख्य रूप से किसानों पर हो रहे दमन, अत्याचार, शोषण, दोहरी नीति की निंदा करते हुए आज का यह बैठक आयोजित की गई है। यहाँ दुल्लीपट्टी के किसानों के साथ बिना मुआवजा के ही किसान अधिनियम मानवाधिकार के उल्लंघन करते हुए जबरन किसानों का जमीन SSB के द्वारा जो अधिग्रहण किया गया है, इसके खिलाफ किसानों के द्वारा सैकड़ों दिन लगातार धरना प्रदर्शन और अन्य जनतांत्रिक आंदोलन के माध्यम से यह आंदोलन किया गया है। लेकिन किसानों के साथ पूरे बिहार ही नहीं पूरे देश स्तर पर ढेर सारा दमनकारी नीति अपनाया जा रहा है। जैसे बक्सर के चौसा में किसानों को बिना मुआवजा दिए ही और सहमति के खिलाफ जैसे नौकरी देना, वहाँ के स्कूल बनाना, होटल बनाना, ये सब, और जो देने की जो मुआवजा देने की बात थी उससे विपरीत होकर के किसानों के साथ जबरन जमीन अधिग्रहण किया गया। और इसके खिलाफ किसानों के द्वारा लगातार आंदोलन करने पर रात्रि में बिना वरीय पदाधिकारी के सहमति से वहाँ के थाना अध्यक्षों के द्वारा पिटाई किया गया। इसका हम लोग निंदा करते हैं। और किसानों के पक्ष में दुल्लीपट्टी के किसान के द्वारा जो आंदोलन चलाया जा रहा है, और हम लोग इस पर विचार कर रहे हैं कि इनके समर्थन में या किसानों के साथ जो किसानों का सुविधा मुहैया कराना है, खाद बीज अन्न जो इससे कोसों दूर है, लोग को सुविधा प्रदान नहीं हो रहा है, तो हम लोग आगे आंदोलन करेंगे। सिंह हाकुआ माले, प्रखंड सचिव जयनगर। स्वतंत्रता के समय में हमारी स्थिति खराब थी। हरित क्रांति से किसान की उन्नति हुआ करती थी। आप जहां बैठे थे यहाँ बहुत ज़्यादा बोझा हम बचपन में देखे हुए हैं। अब वैसे भी उत्पादन बहुत कम हो रहा है। जब हम युवा हुए हैं देख रहे हैं भूमि उतना ही है, हमको भूमि बढ़ भी गया है लेकिन उत्पादन घट गया है, नहीं देख रहे कुछ। न खाद का व्यवस्था है, न सही से सिंचाई का है। यहाँ पे नहर बना हुआ है और किसान की स्थिति दयनीय हो गई है। और उस दयनीय स्थिति को भिखारी बनाने के लिए सरकार काम कर रही है।
जो कैसे जबरदस्ती उसको जैसे बंदूक के नोक पे हमारी जमीन को छीन रही है मनमानी तरीके से। ये मल्टीनेशनल कंपनी के लिए, बहुराष्ट्रीय कंपनी के लिए, बहुराष्ट्रीय उद्योग बढ़ाने के लिए, या आप कहिएगा SSBA सुरक्षा के नाम पे, तो उनके रहन सहन में उनको सुरक्षा के लिए दूसरे जगह भी बंजर जमीन भी लिया जाता है। लेकिन कैसे किसान कमजोर हो जाए और किसान मजदूर बन जाए, और मजदूर में ऐसा निम्न स्तरीय मजदूर बन जाए, इसके लिए सरकार काम करे। सरकार को किसान के प्रति कोई ये नहीं है। और रह गई बात किसान को केवल या मजदूर को 5 किलो चावल दे देने से नहीं है, उसकी बच्चा को भी इच्छा है पढ़ने का, उसके बच्चा भी कलेक्टर बनना चाहते हैं, IAS बनना चाहते हैं। सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ना चाह रहा है, नहीं पढ़ाई हो रहा। सोनू का नालंदा। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। बेनीपट्टी प्रखंड में चयनित किए गए 713 प्रगणकों के द्वारा जाति गणना का कार्य किया जा रहा है। वहीं इसी क्रम में प्रखंड कार्यालय स्थित मेघदूतम सभागार में सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव के प्रसाद ने जाति गणना कार्य की समीक्षा की, साथ ही पर्यवेक्षकों को संबंधित दिशा निर्देश दिए। बेनीपट्टी प्रखंड कार्यालय परिसर स्थित मेघदूतम सभागार में सामान्य प्रशासन विभाग के संयुक्त सचिव के प्रसाद ने शुक्रवार को जाति गणना कार्य की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने पर्यवेक्षकों से गणना से जुड़ी कई जानकारी प्राप्त की और कई अहम दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान उन्होंने संबंधित पर्यवेक्षकों से कहा कि जाति गणना के दौरान सावधानी रखने की जरूरत है और दिए गए गणना प्रपत्र में सही व सटीक आंकड़े अंकित करना जरूरी है। गणना के दौरान गणना किए जाने वाले भवनों पर भवन संख्या और परिवार संख्या लिखना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि मकान संख्या मुख्य द्वार के आसपास अंकित हो और अस्थायी हो। साथ ही यह भी ख्याल रखा जाए कि दूर से लिखे गए मकान संख्या कम से कम 2 मीटर दूर से स्पष्ट दिख सके। उन्होंने पर्यवेक्षकों को गणना कार्य का निरंतर पर्यवेक्षण करते रहने की हिदायत दी। साथ ही अधिकारियों को गणना कार्य की सतत मॉनिटरिंग किए जाने सहित कई अहम दिशा निर्देश भी दिए। गौरतलब है कि बेनीपट्टी प्रखंड में चयनित किए गए 713 प्रगणकों के द्वारा जाति गणना का कार्य किया जा रहा है। मौके पर जोनल पर्यवेक्षक बेनीपट्टी SDM अशोक कुमार मंडल, BDO डॉक्टर रवि रंजन, CDPO अंजना, CO पल्लवी कुमारी गुप्ता, बिस्फी CO पूजा कुमारी सहित कई अधिकारी व पर्यवेक्षक भी मौजूद थे। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड प्रांगण में मिट्टीकरण एवं पेपर ब्लॉक निर्माण और मुख्य गेट से सड़क तक PCC सड़क निर्माण कार्य, साथ ही प्रमुख कार्यालय का जीर्णोद्धार कार्य का शिलान्यास किया गया। मौके पर प्रखंड प्रमुख, BDO, BPRO, कल्याण पदाधिकारी तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे। बिस्फी पंचायत समिति की अनुशंसा पर खस्टम राज्य वित्त आयोग के मद से प्रखंड प्रांगण में मिट्टीकरण एवं पेपर ब्लॉक निर्माण और मुख्य गेट से सड़क तक PCC सड़क 19,66,300 की लागत से निर्माण किया जाएगा। वहीं इसी मद से प्रमुख कार्यालय का जीर्णोद्धार 3,37,700 से किया जाएगा। शनिवार को दोनों योजनाओं का शिलान्यास प्रखंड प्रमुख रीता कुमारी, BDO मनोज कुमार, BPRO चंद्रदेव प्रसाद, कल्याण पदाधिकारी उमेश कुमार एवं समाज सेवी मदन यादव, मोहम्मद आरिफ जिलानी अंबर ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। इस मौके पर एक आम सभा का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता पूर्व प्रमुख पार्वती देवी ने की, जबकि कार्यक्रम का संचालन समिति सदस्य रंजीत कुमार यादव ने किया। इस मौके पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए प्रमुख रीता कुमारी ने कहा कि प्रखंड क्षेत्र के 28 पंचायतों के सभी 38 पंचायत समिति क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर सड़क, नाली, शौचालय, विद्यालय, भवन का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में प्रखंड क्षेत्र के बहुमुखी विकास को लेकर कार्य किया जाएगा। इसके लिए रोड मैप तैयार कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली सहित सभी बुनियादी सुविधाओं पर कार्य किया जा रहा है। सभी जनप्रतिनिधियों, समाज सेवियों, बुद्धिजीवियों से इसमें सहयोग करने की अपील की। मौके पर मदन यादव, आरिफ जिलानी अंबर, उमेश यादव, पूर्व प्रमुख पार्वती देवी, उप प्रमुख इजराइल, संजीत कुमार शाह, मोहम्मद कमलाउद्दीन, बबली कुमारी, मोहम्मद मोहिउद्दीन, इरफान, किशन ठाकुर सहित कई लोग उपस्थित थे। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। बेनीपट्टी प्रखंड के दामोदरपुर गांव में जिला परिषद की चेयरमैन बिंदु गुलाब यादव ने यात्री शेड का फीता काटकर उद्घाटन किया। गौरतलब है कि नवनिर्मित यात्री शेड की लागत 7,44,000 रुपए है। बेनीपट्टी प्रखंड के दामोदरपुर गांव में जिला परिषद चेयरमैन बिंदु गुलाब यादव ने जिला परिषद सदस्य प्रियंका चौधरी झा के अनुशंसा पर
7,44,000 रुपए की लागत से निर्मित यात्री शेड का फीता काटकर उद्घाटन किया। इस दौरान जिला परिषद उपाध्यक्ष संजय कुमार यादव सहित अन्य अतिथियों को मिथिला के रीति रिवाज के अनुसार पाग व दुपट्टा से सम्मानित किया। मौके पर मुखिया विनय कुमार झा, रणधीर झा, सुजीत झा व मोहम्मद जुबेर सहित कई लोग मौजूद रहे। फोटो काला भर रहल छै, फोटो लइए ते सब काला फोटो होय छै। पहले मुखिया जी आप जो दामोदरपुर में यात्री शेड का उद्घाटन किए हैं तो बताइए। आज हम सब उपस्थित है यहाँ जिला परिषद क्षेत्र संख्या 6 प्रियंका झा जी के जिला परिषद क्षेत्र में दामोदरपुर में, यहाँ पे हम सब ने आज एक यात्री शेड का उद्घाटन किया है। जिला परिषद स्तर से लगातार विकास का कार्य हो रहा है, जिसमें काफी तत्पर हमारे पार्षद जी भी रहती है प्रियंका जी, तो उनको ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। जनता के बीच इसी तरह से वो विकास का काम करे, हम लोग का समर्थन और साथ हमेशा उनके साथ है। ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई मैं दे रही हूँ पार्षद। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए।
विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। आईएमसी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय आईएमसी लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। आईएमसी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को। बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के संयुक्त सचिव के प्रसाद के द्वारा बिस्फी प्रखंड क्षेत्र में चल रहे जाति आधारित जनगणना कार्य का निरीक्षण किया गया। इस दौरान उन्होंने पंचायतों में जाकर मकान सूचीकरण एवं नंबरीकरण का जायजा लिया। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र में चल रहे जाति आधारित जनगणना कार्यक्रम का निरीक्षण बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के संयुक्त सचिव कुमार प्रसाद के द्वारा शुक्रवार को की गई। संयुक्त सचिव ने प्रखंड क्षेत्र के बल्हा पंचायत के मुसहरी टोल वार्ड संख्या 8 एवं 9 में जाकर गणना कार्य के प्रथम चरण में चल रहे मकान नंबरीकरण एवं सूचीकरण का जायजा लिया तथा इस दौरान आ रही कठिनाई के बारे में भी जाना। इसके बाद उन्होंने प्रखंड मुख्यालय पहुंच बीडीओ प्रकोष्ठ में चार्ज अधिकारी एवं जोनल सेक्टर तथा फील्ड ट्रेनरों के साथ बैठक कर गणना कार्य में आ रही कठिनाइयों को लेकर कई तरह के निर्देश दिए। उन्होंने चार्ज अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि कच्चे घर जिसका मिट्टी का दीवार है वैसे घरों पर स्केच मार्कर से भवन का नंबरीकरण करने पर स्पष्ट प्रतीत नहीं हो रहा है। इस हेतु प्रत्येक प्रगणक को पर्यवेक्षक के माध्यम से गेरुए रंग उपलब्ध कराए। उन्होंने सभी सेक्टर से कहा कि जाति आधारित जनगणना सरकार के महत्वपूर्ण कार्यों में एक है, जिसे तत्परता के साथ सफलतापूर्वक 21 जनवरी तक पूरा कर लेना सभी का परम कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि एक भी घर छूटना नहीं चाहिए। प्रत्येक वार्ड को 2 ईबी में विभक्त किया गया है। वार्ड कोई मायने नहीं रखता, गणना में ईबी महत्वपूर्ण माना गया है। सीमांकन के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अपना घर दूसरे वार्ड में ले गए हों तो उनका गणना उसी ईबी में करे। सचिव ने गणना कार्य में लगे सभी कर्मी एवं पदाधिकारी को सजगता एवं सतर्कता के साथ त्रुटि रहित तरीके से संपादन कराने को निर्देश दिया। बैठक में बीडीओ सह चार्ज अधिकारी मनोज कुमार, सहायक चार्ज अधिकारी सह सीओ पूजा कुमारी, जोनल सेक्टर बीपीआरओ चंद्रदेव प्रसाद, बीईओ बिमला कुमारी, महेश पासवान, पीओ जीवन चंद्र, प्रकाश कुमार, आवास पर्यवेक्षक हरेंद्र कुमार, सुनील कुमार देव के अलावे राजेश कुमार झा, मनोज कुमार मंडल, संतोष कुमार मंडल, सुधीर कुमार मंडल सहित कई कर्मी मौजूद थे। मधवापुर प्रखंड के सहारघाट में शोक सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान पूर्व विधायक रामाशीष यादव ने पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय शरद यादव को श्रद्धांजलि दी। वहीं मौके पर उपस्थित लोगों ने 2 मिनट का मौन धारण किया। शोक सभा का आयोजन कर पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय शरद यादव को साहरघाट में पूर्व विधायक रामाशीष यादव ने श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर कार्यक्रम में उनके समर्थकों ने भी शोक जताया। पूर्व मंत्री के चित्र पर फूल चढ़ाकर लोगों ने उन्हें नमन किया। समाजवादी नेता स्वर्गीय यादव की जीवन शैली विषय पर चर्चा के दौरान उनके व्यक्तित्व से प्रेरणा लेने की अपील वक्ताओं ने मौजूद लोगों से की। पूर्व विधायक ने कहा कि देश ने एक प्रतिभाशाली समाज सेवक को खो दिया। लोगों ने 1 मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना की। कार्यक्रम की अध्यक्षता मधवापुर के राजद संगठन के अध्यक्ष रामानंदन शाह ने की। युवा प्रकोष्ठ के राजद अध्यक्ष संजय यादव, पूर्व मुखिया देवेंद्र प्रसाद यादव, राजकिशोर यादव, राम बाबू ठाकुर, रामविलास मंडल, मजनू राइन, मुन्ना राउत, लाल बाबू यादव, जय महतो, राम मोहन ठाकुर सहित दर्जनों लोग कार्यक्रम में शामिल हुए। अपने जमाने के मंडल कमीशन के मसीहा के रूप में जाने जाते हम लोग के बीच से जो चले गए हैं, आज हम लोग बहुत ही गम है
हम लोग की स्थिति बहुत ही जर्जर है, क्योंकि इनकी आयु कोई ज़्यादा नहीं हुई थी। 75 वर्ष की अवस्था में ही हम लोग के बीच से चले गए। इन्हीं को श्रद्धांजलि करने के लिए हम लोग यहाँ देने के लिए हम लोग साहल घाट में एकत्रित हैं। राष्ट्रीय हम लोग महान समाजवादी नेता ही नहीं, समाजवाद के योद्धा, भारत माता के सपूत सुबह शरद यादव जी हम लोगों के बीच नहीं रहे। उन्होंने इस देश में समाजवाद का एक भारी पैगाम देने का काम किए, और समाजवाद मनुष्य का एक जीवन है। समाजवाद का मतलब है कि सब में समानता, छोटा बड़ा ऊंच नीच सब में समानता का नाम समाजवाद है। और इन्होंने समाजवाद का एक परचम लहराने का काम इस देश में किए। बड़ी दुख की बात है कि हम लोगों के बीच से बड़े बड़े जो समाजवादी नेता थे। भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री स्वर्गीय शरद यादव जी का स्वर्गवास हो गया, और यह इनके जाने से एक युग का अंत हो गया, और एक सच्चे समाजवादी नेता श्रद्धेय श्री शरद यादव जी हम लोगों को यह दुनिया को छोड़ के अलविदा हो गए। और हम ऊपर वाले से कामना करते हैं वो जहां भी रहे, ऊपर वाले उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। यही कह के अपनी वाणी को विराम। राष्ट्रीय जनता दल मधवापुर के परिवार की ओर से प्रखर समाजवादी नेता, गरीबों के मसीहा शरद यादव का आज श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनको नमन करते हैं। इन्होंने जो अपना योगदान इस देश में दिए हैं, गरीबों को आगे बढ़ाने में दिए हैं, इन्हें मैं सत प्रणाम करता हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। ऐसे दिगंबर नेता को बार बार नमन करता हूँ और तहे दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मंत्री माननीय श्री स्वर्गीय शरद यादव जी का देहांत कल हो गया, और इसीलिए हम लोग उनकी सच्ची श्रद्धांजलि के लिए हम लोग यहाँ बैठे आए हैं। और माननीय शरद यादव जी जो थे, जो इस देश के धरोहर थे, बहुत बड़ा नेता थे, समाजवाद के बहुत बड़ा प्रवक्ता थे, और निचले कड़ी से लेकर के ऊपर कड़ी तक के जोड़ने का काम माननीय शरद यादव जी करते थे। और शरद यादव को मरने से इस देश की बहुत बड़ी समाजवाद की हानि हुई है, क्षति हुई है। तो समाजवादी जितने भी नेता है वो सब। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी के महाकाल डीजे की तरफ से मकर संक्रांति के अवसर पर जरूरतमंदों के बीच कंबल वितरण किया गया। कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन पंचायत कैफे से किया गया, जहां जरूरतमंदों को भोजन भी करवाया गया। मकर संक्रांति के अवसर पर महाकाल डीजे की तरफ से भोजन एवं कंबलों का वितरण पंचायत कैफे से किया गया। महाकाल डीजे, जो कि आवाज व प्रकाश की दुनिया में मधुबनी में सबसे उत्तम व्यवस्था देने का काम करती है, आज गरीबों के बीच महाकाल डीजे के प्रोपराइटर शिवा कुमार व उनके भाई आनंद कुमार के द्वारा गरीबों के बीच कंबल वितरण कर भोजन करवाया गया। इस मौके पर विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष महेश कुमार, भारतीय जनता पार्टी के विश्वनाथ राय त्रिपाठी, बजरंग दल जिला संयोजक सोनू कुमार, विश्व हिंदू परिषद जिला मंत्री जीवकांत झा उपस्थित रहे। जैसा कि आज देख रहे हैं, महाकाल डीजे, जो कि मधुबनी के बहुत ही चर्चित प्रतिष्ठित साउंड की व्यवस्था यहाँ मिलती है, इनके तरफ से आज मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर
गरीबों के बीच में 1000 कंबल और भोजन की व्यवस्था की गई। हम लोग सभी समाज सेवी इसके साथ जुड़े और इस अच्छे अनुभव को हम लोग आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं। मेरे बगल में मेरा भांजा शिवा कुमार जो बगल में देख रहे हैं, उनके द्वारा ये प्रदत्त किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद मैं शिवाजी को देना चाहूंगा। जय सिया राम, जय सिया राम। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मिथिला वाहिनी जिला इकाई झंझारपुर के द्वारा मकर संक्रांति के अवसर पर खिचड़ी भोज कार्यक्रम सह कार्यकर्ता मिलन समारोह का आयोजन किया गया। वहीं मौके पर संस्थापक सह मुख्य संरक्षक मिहिर कुमार झा महादेव ने उपस्थित लोगों से इस दिन का महत्व बताया, साथ ही मिथिला वाहिनी के कार्यों में सहयोग करने का आग्रह किया। बजरंगबली मंदिर परिसर बेलाराही झंझारपुर मिथिला वाहिनी के जिला इकाई झंझारपुर द्वारा मकर संक्रांति के पावन और पवित्र अवसर पर खिचड़ी भोज कार्यक्रम सह कार्यकर्ता मिलन समारोह आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता मिथिला वाहिनी के झंझारपुर जिला प्रमुख राजकुमार मंडल ने किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मिथिला वाहिनी के संस्थापक सह मुख्य संरक्षक मिहिर कुमार झा महादेव ने कहा कि आज के दिन का अत्यधिक महत्व है। इस दौरान उन्होंने दिन की महत्ता का जिक्र करते हुए लोगों से मिथिला वाहिनी के कार्यों में सहयोग और सहभागी बनने का आग्रह किया। उपस्थित लोगों को मिथिला वाहिनी के उद्देश्यों की जानकारी दी, साथ ही बताया कि जिस तरह से चावल, दाल और अलग अलग सब्जियां सहित मसाले के मिश्रण से एक लाजवाब और स्वादिष्ट व्यंजन का निर्माण होता है, उसी तरह सभी लोगों को चाहे अलग अलग जाति या पंथ के हो, एक जगह रहने पर सुव्यवस्थित सभ्य मजबूत समाज का निर्माण होगा। कार्यक्रम में अलग अलग प्रखंड के कार्यकर्ता और सहयोगी के अलावा काफी मात्रा में स्थानीय लोग सहित मातृशक्ति उपस्थित रहीं, जिन्होंने जमकर खिचड़ी का आनंद लिया। वहीं मकर संक्रांति के अवसर पर एक दूसरे को बधाई और शुभकामनाएं दी। लेकिन देखे ये दलगत पार्टी से छीन, लेकिन मिथिला के कल्याण के लिए मिथिला वाहिनी सांस्कृतिक माध्यम से क्यों लोग के बीच अलग रवैया और एक कार्यक्रम के माध्यम से लोग से जोड़ने के प्रयास करिए। अहू सब मिथिला वाहिनी से जुड़ी और अगर काज के आगू बढ़ावी और मिथिला वाहिनी के जो देश से गुलाबी मई मिथिला सब चौमुख विकास मिथिला के हो तो निश्चित रूप से सहभागी बने। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। और हम चाहते राजकुमार जी के एकदम किसी कार्यक्रम से शुरू हो गए तो इनमें सहयोग आप धीरे धीरे सबका अपन अपन सहभागी दे खिचड़ी ग्रहण करें तो होने जाए और एकदम तिलवा से या तिलवा जो तिलवा में राजकुमार जी तिलवा उठाओ और इस तिलवा से हम चाहे पूरा आए सब वोटा के तिला संक्रांति के पावन अवसर पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। मिथिला वाहिनी लगातार अपन सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण और संवर्धन हेतु प्रयास कर रहा है और वही क्रम में आज झंझारपुर जिला इकाई द्वारा बजरंगबली मंदिर बेलाराही झंझारपुर में खिचड़ी भोज सह कार्यकर्ता मिलन समारोह कार्यक्रम के आयोजन हुए, जय में आज हम सब उपस्थित चलो है। ये कार्यक्रम हमारा सबके संदेश दिए जै तरह से चाउर, दाल, अलग अलग तरह के तरकारी मसाला सब मिलकर एक भ जाए और वो सब फिर जहन एकदम जमा हो अलग स्वाद निकले, अलग तरह के व्यंजन के निर्माण हो। वही व्यंजन से हमरो सबके सीख लेबाक चाहिए। अलग अलग पंथ और जाति में रहे हम सब एक ठाम जमा हो तो निश्चित रूप से हमारे समाज के विकास हेतु और हमारे समाज आगू बढ़ा। कई लोग हम अहाँ सबसे आग्रह करब जे अहाँ देख रहा छे बच्चा सबके एक अलग माहौल है और सब गोटा जो है खिचड़ी भोजन में लागल है और खिचड़ी कार्यक्रम हो रहा है और सब गोटा लगातार तहन से चालू है। मिथिला वाहिनी के जो अलग से गामे गामे पहुँच रहा है और गामे गामे पहुँचाने का एक उद्देश्य है हमार मिथिला, हमार मैथिल, हमार मैथिली केना आगू बढ़ता और में लगातार हम सब काज कर रहा है और निश्चित रूप से अहाँ सबके विश्वास दियावे कि मिथिला वाहिनी के एक कार्यकर्ता मिथिला के चौमुखी विकास के लेल गुलाबी में मिथिला के जो अभियान है के लेल
निरंतर काज कर रहा छथि और एहिमे अहाँ सबके संग सेहो जरूरत पड़तै कि अहाँ सब संग सेहो चाही। आइ सूर्य भगवान अपन रूप में आप धीरे धीरे एता उनकर तेज जना जना बर्तन मिथिला वाहिनी के कार्यक्रम तना तना तेजी से आगू बढ़त और मिथिला क्षेत्र में मिथिला के रहे वाला लोग जो अन्य प्रदेश में छथि हम सब चाहब जो हुनको से जुड़ कऽ अपन जो संस्कृति और धरोहर छै ओकर संरक्षण और संवर्धन होय और सब मैथिल हम सब एक जगह होय हम सब जाति में नहीं बैठ कर मैथिल बनी हम मैथिल छी एहि बात पर ध्यान दें मिथिला के सर्वांगीण विकास के लेल हम सब संकल्पित होय और यही अवसर पर हमका कार्यकर्ता आए तिल खा कऽ तिलला है जना तिल के एक अंश छै तहिना तिल के जगह हमू अंत तक जे छै जाबत हमर शरीर के कनिकबो ताकत रहत हम मिथिला मैथिली और मैथिल के लड़ाई के लेल मजबूती बनाब और मिथिला सहित भारत माता के जयकार होय ओहि के लेल हम सब ध्यान करब। बहुत बहुत धन्यवाद। मिहिर कुमार झा महादेव संस्थापक प्रमुख संरक्षक मिथिला वाहिनी पुनः अहाँ सबके तिला संक्रांति के पावन अवसर पर बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। जय माता। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। हरलाखी प्रखंड में दीनदयाल +2 उच्च विद्यालय के प्रांगण में एफसीसी के द्वारा आयोजित T20 प्रतियोगिता कप टूर्नामेंट का फाइनल रोमांचक मुकाबला हरिणे बनाम नहरनिया की टीम के बीच हुआ, जहां टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए नहरनिया की टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 181 रन बनाकर स्कोर खड़ा किया। वहीं जवाब में उतरी हरिणे की टीम ने 6 विकेट के नुकसान पर 185 रन बनाकर 4 विकेट से नहरनिया टीम को पराजित किया। हरलाखी प्रखंड के दीनदयाल +2 उच्च विद्यालय के प्रांगण में एफसीसी के द्वारा आयोजित T20 प्रतियोगिता कप टूर्नामेंट का फाइनल रोमांचक मुकाबला हरिणे बनाम नहरनिया की टीम के बीच हुआ, जहां टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए नहरनिया की टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 181 रन का स्कोर खड़ा किया। वहीं जवाब में उतरी हरिणे की टीम ने 6 विकेट के नुकसान पर 185 रन बनाकर 4 विकेट से नहरनिया टीम को पराजित कर दिया। एम्पायर की भूमिका शंकर मेहता व अमित रंजन ने निभाई। बेस्ट बैट्समैन का अवार्ड हरिणे टीम के अंकुश राज, बेस्ट गेंदबाज रणधीर दुबे और मैन ऑफ द मैच हरिणे के राहुल चौधरी को दिया गया। एफसीसी के द्वारा आयोजित 29वां क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पुलिस अधीक्षक मधुबनी सुशील कुमार पहुंचे थे, जहां एफसीसी के अध्यक्ष भूषण कुमार के द्वारा एसपी को मिथिला पेंटिंग व मिथिला पाग दुपट्टा से सम्मानित किया गया। वहीं एफसीसी के द्वारा बेनीपट्टी के एसडीपीओ अरुण कुमार सिंह समेत अन्य अतिथियों को भी मिथिला परंपरा के अनुसार पाग व दुपट्टा से सम्मानित किया गया। हरिणे बनाम नहरनिया टीम के बीच फाइनल मुकाबला को देखने तकरीबन 25,000 से अधिक खेल प्रेमियों की भीड़ थी। कड़ाके की ठंड के बावजूद दर्शकों का उत्साह कम नहीं हो रहा था। सभी खेल प्रेमी बीच बीच में तालियां बजाकर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन कर रहे थे। भीड़ इतनी थी कि मौके पर मौजूद एसपी मधुबनी भी दंग रह गए। दरअसल मैदान के चारों तरफ ही नहीं बल्कि उच्च विद्यालय की छत समेत आसपास के मकानों की छतों पर भी दर्शकों की खचाखच भीड़ देखने को मिली। खेल के अंतिम ओवर में कांटे भरी मुकाबला हो गया था। दरअसल अंतिम ओवर के अंतिम गेंद पर हरिणे टीम को 3 रनों की आवश्यकता थी। एक पल के लिए दर्शकों को लगा कि अब जीत नहरनिया टीम को मिलेगी, लेकिन हरिणे टीम के खिलाड़ी रणधीर ने अंतिम बॉल पर छक्का मारकर अपनी टीम को 4 विकेट से जीत दर्ज कर लिया, जिसके बाद हरिणे टीम समेत हजारों की संख्या में पहुंचे दर्शक नाचने झूमने लगे। खेल समाप्ति के बाद विजेता टीम को एसपी सुशील कुमार के हाथों शील्ड कप प्रदान किया गया, जबकि उप विजेता टीम को बेनीपट्टी एसडीपीओ ने शील्ड कप देकर उत्साहवर्धन किया। वहीं विजेता टीम को जिप सदस्य सीमा यादव के द्वारा 25,551 रुपए का चेक व उप विजेता टीम को रॉयल ईट उद्योग के संचालक महादेव महतो के द्वारा 15,551 रुपए का चेक दिया गया। एसपी सुशील कुमार ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि खेल में जीत हार लगी रहती है, लेकिन जीत और हार से हताश होकर कभी भी अपने लक्ष्य को नहीं भूलना चाहिए। खेल को खेल भावना से खेलना चाहिए। कहा कि युवाओं को पढ़ाई के साथ साथ अपने रुचि अनुसार कोई न कोई खेल अवश्य खेलना चाहिए, क्योंकि खेल युवाओं को अनुशासित होना सिखाती है। खेल से एक बेहतर नागरिक बन सकते हैं। खेल से शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास भी होता है। इस दौरान एसपी ने एफसीसी के आयोजनकर्ताओं की सराहना करते हुए कहा कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में इतना बड़ा आयोजन और इतने खेल प्रेमियों की भीड़ उन्होंने पहली बार देखी है। मौके पर अतिथि के रूप में स्वामी विवेकानंद अकेडमी, आवासीय स्कूल करुणा के फिरोज आलम, तालवीन लाइफ के अहमद रेजा, ध्रुव तारा स्कूल के डायरेक्टर सुभाष ठाकुर व उमेश ठाकुर, मोहम्मद आलम, साहिल जी, विजय मार्शल, झुटकी मुखिया महेश प्रसाद मंडल, सोट गांव के विसुन मंडल, समाज सेवी अंशु कुमार, एमएसयू जिलाध्यक्ष राघवेंद्र रमन,
एफसीसी के अध्यक्ष भूषण कुमार, संजय गुप्ता, सैयद ओमर अहमद, मनोज गुप्ता, आशीष कुमार गुप्ता, जैकी, मनोज प्रसाद महतो, ऋषिकेश झा, नागेंद्र कुमार मौजूद रहे। रोमांचक उद्घाटन मैच को देखने हजारों खेल प्रेमियों की भीड़ उमड़ी हुई थी। स्वागत की जाए। बहुमूल्य समय निकालकर हम लोग के बीच उपस्थित हुए फ्रेंड्स क्रिकेट। तो आप ज्यादातर मुझे यहाँ पे यूथ दिख रहे हैं। मैं चाहूंगा कि पढ़ाई पे भी बहुत उतना ही ज्यादा ध्यान दें और उसके अलावा खेल पे भी जरूर ध्यान दें। मैं एक बार फिर से सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ फ्रेंड्स क्रिकेट तौर पर। जो क्रिकेट में एक होता है बात की अंपायर्स डिसीजन इज द लास्ट डिसीजन, चाहे वो गलत ही डिसीजन देता है लेकिन उसको लास्ट माना जाता है। ये इसीलिए कहते हैं कि जो खिलाड़ी होता है उसके अंदर कोई भी खेल जो खेलता है उसके अंदर डिसिप्लिन आ जाती है। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। मधुबनी के निवर्तमान मुख्य पार्षद पति निर्मल राय के यहां भोज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी इस भोज कार्यक्रम में सम्मिलित हुए, जहां मौके पर मौजूद कपिल पासवान के द्वारा संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा देकर उन्हें सम्मानित किया गया। मकर संक्रांति के अवसर पर मधुबनी के निवर्तमान मुख्य पार्षद पति निर्मल राय के यहां भोज कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय सम्मिलित हुए। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में लोगों ने पहुंचकर भोज कार्यक्रम का लुत्फ उठाया। वहीं मौके पर कपिल पासवान के द्वारा मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी को संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा सबके सब क्षेत्र हम सब अरुण बाबू के हृदय से सहयोग करे छियन, हृदय से समर्थन दै छियन और निश्चित रूप से नव वर्ष के शुभ अवसर पर अरुण बाबू मधुबनी के मेयर बनता से शुभकामना आशीर्वचन हम सब पावन धरती पर दे। हम सब यह आशा रखे छी कि हिनका मेयर बनाकर मधुबनी के हम सब विकास के अग्रिम पंक्ति पर खड़ा करी। यह आशा और विश्वास के संग हम संपूर्ण मधुबनी जिला के ओर से हम बलराम पासवान अनुसूचित जाति जनजाति संगठन के परिसंघ के प्रदेश अध्यक्ष संगे संग दुसाध कल्याण परिषद के जिला अध्यक्ष के ओर से हम इनका भूरी भूरी बधाई दै छियन, समर्थन दै छियन। यह आशा विश्वास रखे छी कि हिनका मेयर बनला से मधुबनी चौमुखी विकास के ओर बढ़ता। यह आशा विश्वास के साथ पुनः एक बार धन्यवाद ज्ञापित करे छियन, हिनका अभिनंदन करे छियन, हिनका स्वागत करे छियन। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। आज के खबर में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार। आदाब, सलाम, प्रणाम। मैं मोहम्मद शाहजहां अंसारी, भावी मेयर प्रत्याशी नगर निगम मधुबनी, आप सभी देशवासियों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। सूर्य के उत्तरायण और ऋतु परिवर्तन का प्रतीक मकर संक्रांति आपके जीवन में नई ऊर्जा का संचार करे, यही हमारी मनोकामना है। आप और आपके परिवार के लोगों के जीवन में खुशियां आए, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। इस बार नगर निगम मधुबनी के मेयर चुनने का अधिकार आपके हाथों में है। सच्चे को चुनें, अच्छे को चुनें। धन्यवाद।